लेकिन दिन में आज आपने कहा कि लोग... देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। ये किसके लिए कहा आपने कि बाजू आज भी कहेंगे और अभी भी कहेंगे। आपने इस सवाल पे आपने हमसे कहा जो भी बुरी नीयत रखने वाले हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, जो भी बुरी नीयत रखने वाले हैं। आज 5 बार उसके ऊपर हमला हुआ, बम से धमाका हुआ, बम धमाका करने वाले खुद ही मर गए। ये घटना गाजीपुर की है 2007 की। जिस कक्ष में बैठ के बम बनाया जा रहा था वो श्रीमती अलका राय का अपना शयन कक्ष था। उनका सरकारी गदर ठाकुर उस बम ब्लास्ट में चिथड़े उड़ गए उसके। आप इस घटना के संबंध में कुछ नहीं जानते। आप इस घटना के संबंध में कुछ नहीं जानते कि हजारों गोली चली 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के ऊपर। हम उनको कहना चाहते हैं कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिनके दिलों में अरमान है कि मौका पाए तो मुख्तार के साथ कोई अनहोनी घटना कर जाए, ये करते रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा और गरीबों की दुआ उसकी रक्षा करती रही है, वही उसकी रक्षा का कवच है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप ये पूछते हैं कि आपका इरादा क्या है, तब हम कहते हैं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। यानी अच्छा आप ये बताइए कि आज एक चिट्ठी भी लिखी गई कि उनके मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर, तो क्या आपको किसी तरीके का कोई डर है? क्योंकि बिल्कुल सरकार का कहने की बिल्कुल लेकर आएंगे, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी, बांदा जेल में रखना है, किसी और जेल में रखना है और मामलों की सुनवाई होगी। मैं इतना जानता हूं, जुडिशियल कस्टडी में जो आदमी है उसकी पहली जिम्मेदारी है जुडिशियल सिस्टम उनकी रक्षा करे। दूसरी जिम्मेदारी है वो सरकार उसकी रक्षा करे। अगर देश में रूल ऑफ लॉ है तो रक्षा करनी होगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ सिर्फ मुकदमा नहीं चल रहा, मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा और घायल गवाह भी है। हाँ, बिरजेश सिंह के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी है। इसलिए तमाम कवायद की जा रही। जो 8 लोगों को गोली लगी उसी कांड में, उसमें गौस मुईनुद्दीन के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। तौकीर के लाइसेंस निलंबित निरस्त, अफरोज के लाइसेंस निलंबित निरस्त, शाहिद के लाइसेंस निलंबित निरस्त। ये किस लिए? गवाहों को तो सुरक्षा प्रदान की जाती है। माननीय हाईकोर्ट के आर्डर पर उन्हें गनर मिले थे सुरक्षा में, वो गनर वापस कर दिए गए। क्यों? ताकि वो नर्वस हों और उस गुनाहगार के खिलाफ गवाही न कर सके। हिम्मत है योगी आदित्यनाथ की कि वो कह सके कि बिरजेश सिंह भी गुनाहगार है। लेकिन मौका पाएंगे तो उनका भी मुकदमा वापस। अफजाल जी अब ये बताइए कि क्या ये इस तरह से आप ये चुनौती आप दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि बिल्कुल प्रशासन का कहना है, कोर्ट के ऑर्डर है, क्या वो पंजाब से यूपी शिफ्ट कर दिया गया मुख्तार को, तो ठीक है कोर्ट तय करेगा किस जेल में जाएगा, तो डर किस बात का? मैं ये जानना चाह रहा हूं। ठीक है आप एक चैलेंज तो दे रहे हैं, लेकिन डर किस बात का है आपको? आप देखिए, डर पैदा कर रहे हैं सोशल मीडिया और कुछ गोदी मीडिया के लोग, जो रोज दिखा रहे हैं कि गाड़ी रोपड़ से चलेगी तो रास्ते में कहीं पलट न जाए। डर वो पैदा कर रहा बयान जो उत्तर प्रदेश सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मंच से बयान दे रहा है, भाषण दे रहा है कि गाड़ी चलेगी और बॉर्डर पे आते आते कहां ऐसे हादसे, यानी कहां पलट जाएगी ये हम नहीं बताएंगे। डर ये पैदा कर रहा है कि रोज मीडिया के भाई जेसीबी भी दिखा रहे हैं गाड़ी पलटी है। अनाथ नहीं है मुख्तार अंसारी और अमर भी नहीं है मुख्तार अंसारी। हमें मौत पे भरोसा है, मौत पे यकीन है। जो भी पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है, लेकिन हम डर के मरने वाले नहीं हैं। हम डर नहीं रहे। हाँ, चिंता जरूर है, पूरे परिवार को चिंता है, समाज में तमाम गरीब तबके के लोगों को चिंता है। पूर्वांचल में हजारों घरों में खाना नहीं बन रहा,
लोग रोते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह जाकर के उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप माफिया समझते रहिए। दूसरी तरफ आपको अफजाल डर जी, सता दूसरी रहा तरफ वो है लोग भी कि हैं फिर जो नंबर लोग आएगा। कहते हैं कि उन्हें भी न्याय चाहिए। जो तमाम आरोप मुख्तार पर लगे हैं, जो मुकदमे चल रहे हैं, जो लोग सालों से न्याय की आस लगा रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता? वो भी तो चाहते हैं उन्हें न्याय मिले। तो न्याय तभी मिलेगा, सुनवाई होगी, सुनवाई तभी होगी जल्दी जब मुख्तार यूपी आएगा। पूरा हक, ठीक है, आपको भी हक है, लेकिन हक उन लोगों को भी है। हूं कि सबको हक है, और मैं कहता हूं कि मुख्तार यूपी नहीं आएगा, ये गलत बात है। मुख्तार यूपी आएगा। मुख्तार यूपी में जन्म लिया है, और मुख्तार मर के इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की मिट्टी में समा जाएगा। मुख्तार की कर्मभूमि यूपी में है। मऊ की जनता 25 सालों से चुन करके उसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजती है। कई भाई साहब लोग बैक डोर से हाउस में पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े सूरमा अपने को समझने लगते हैं। जो फील्ड में आता है जनता के बीच में और उसके फैसले से चुन के जाता है, उसको पता चलता है कि जनता किसके बारे में क्या सोचती है। बहुत सी ताकतों ने आजमा लिया, बहुत से लोगों ने मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ लिया। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पिछले 2 चुनावों से लंगोटा उतार दिए। लेकिन आप पर आरोप लगता है, अफजाल जी, आप पर आरोप लगता है कि डर के साए में वहां पर चुनाव होता है। यह आरोप हर चुनाव में लगता है। तो इस पर क्या कहना कि डर के साए में चुनाव लड़ा, और समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी और राजनीतिक दलों ने आपको साथ दिया और धोखा भी दिया। आप सुनिए मेरी बात। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, चुनाव आयोग का सिस्टम, इस बार चुनाव और गाजीपुर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नाम है मनोज सिन्हा, चुनाव के मैदान में आ गए थे। रेल के राज्य मंत्री थे, संचार मंत्रालय उनके पास था, डाक एवं पोस्ट विभाग के मंत्री थे, और हिंदुस्तान के सारे जो घराने हैं बड़े बड़े लोगों के, वो लोग अटैची ले लेके वहां घूम रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी गाजीपुर की जनता ने फैसला दिया। 1.25 लाख वोटों से मनोज सिन्हा चुनाव जनता की अदालत में हारे हैं। पर्चा भरवाने कौन नहीं गया था, वोट मांगने कई बार कौन नहीं गया था, पता कर लीजिए। जनता के बीच से चुन के आना और चोर दरवाजे से किसी घर में पहुंच जाना बहुत फर्क होता है।